दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग संपूर्ण वैदिक वांगमय के रूप में होता था, जिसमें संहिता, आरण्यक और उपनिषद सभी शामिल थे। आगे चलकर वेद शब्द केवल 4 वैदिक संहिताओं यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का परिचायक रह गया। ऋग का अर्थ होता है प्रार्थना, यजुष का अर्थ है यज्ञ और साम का अर्थ है शांति या मंगलगान। पहले इनके 3 भागी थे, जो वैदिक मंत्रों के 3 प्रकारों के आधार पर तय हुए थे, परंतु आगे चलकर धर्म दर्शन और लौकिक कृत्यों की वैदिक सामग्री को अथर्ववेद में शामिल करके चौथा भाग बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इनका सम्यक विभाजन और संपादन प्रसिद्ध ऋषि वेदव्यास ने किया है। वेद भारतीय वांगमय के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इन्हें साक्षात भगवान की वाणी भी कहा जाता है। यह वही साहित्य है जिसने 5000 से भी ज्यादा वर्षों से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता और संस्कृति का निर्धारण किया है, उसे लगातार सुसंस्कृत और विकसित करके सार्थकता दी है। इसीलिए वेद न केवल पूजनीय है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था की धरोहर भी है। न केवल धार्मिक, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का असाधारण महत्व है। वैदिक युग के आर्यों की संस्कृति और सभ्यता को जानने का वेद ही एकमात्र साधन है। मानव जाति और विशेषतः वैदिकों ने अपने शैशव में धर्म और समाज का किस प्रकार विकास किया है, इसका ज्ञान केवल वेदों से मिलता है। दोस्तों, वेद भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद रूपी सूर्य का प्रकाश किया। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। जो ज्ञान सृष्टि के आदिकाल में दिया जाता है, वही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की दृष्टि से वेद एक ही है, किंतु विषय की दृष्टि से इसके 4 विभाग किए गए हैं। ऋग्वेद ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद कर्म का द्योतक है, सामवेद संगीत विद्या का धनी है और अथर्ववेद विज्ञान का पितामह है। दोस्तों, जिस प्रकार कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उस वस्तु पर उसके प्रयोग करने की विधि भी लिख देता है। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा ने मनुष्यों को वेद ज्ञान दिया, तो उसके साथ साथ वेद रूपी संविधान भी दिया, जिसके माध्यम से हमें यह ज्ञात हो सके कि इस दुनिया में कैसे रहना है, हमारा खान पान कैसा हो, हमारे आचार विचार कैसे हो, उपासना पद्धति कैसी हो। इन सब बातों के लिए यह वेद ज्ञान दिया, क्योंकि वेद जीवन ग्रंथ है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वेद संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। जैसा कि यजुर्वेद के 32वें अध्याय में कहा है, यथे मावाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाश सबके लिए है, वायु सबके लिए है, ठीक उसी प्रकार वेद का ज्ञान सबके लिए है। इसलिए वेद को माता कहकर संबोधित किया गया है। संसार में बहुत सी माताएं हैं, गौ माता, धरती माता, जन्मदात्री माता, लेकिन इन सब माताओं के साथ साथ यदि परमात्मा ने हमें वेद माता न दी होती, तो हम इन माताओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। वेद ज्ञान कहता है कि जो तर्क की कसौटी पर सत्य पाया जाए, वही सत्य है। वेद की सत्ता अनंत काल तक रहने वाली है, क्योंकि यह ग्रंथ किसी विशेष व्यक्ति की कल्पना पर आधारित नहीं है। वेदों में शुद्ध ज्ञान है, जिससे व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का मार्ग ढूंढ लेता है। तो मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी रोचक आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म और नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।